हेलो फ्रेंड्स, सब ठीक ठाक हैं? रेडी हैं पढ़ने के लिए? कॉपी कलम निकाल लिए हैं? तो जल्दी बताइए। तो पिछले क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? गतिज ऊर्जा पढ़े थे, कोणीय संवेग पढ़े थे। गतिज ऊर्जा और कोणीय संवेग के बीच क्या संबंध था? चलिए, अभी हम लोग एक न्यू टर्म को पढ़ेंगे, टॉर्क। सुना हुआ वर्ड है टॉर्क। टॉर्क के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? ध्यान देंगे। यहाँ पर कहता है कि यह एक, मान लीजिए, छड़ है। छड़ की लंबाई मान लीजिए L है और छड़ के दो सिरों पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लग रहा है। ये बल मान लीजिए F1 है और ये बल मान लीजिए F2 है, लेकिन दोनों बल का परिमाण समान है। दोनों बल का परिमाण समान है और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर ये छड़ जो है अपने मध्य बिंदु के परितः घूर्णन गति करने लगता है। तो यह वस्तु इस दिशा में घूमना चाहेगा, इस तरह से। तो यहाँ पर वस्तु के दो सिरों पर बराबर परिमाण का विपरीत दिशा में दो बल लगता है, तो इसको कहते हैं कपल ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? कपल ऑफ फोर्स कहते हैं। शुद्ध हिंदी में कहते हैं इसको बल युग्म, बल का जोड़ा। बल युग्म लगता है और ये बल युग्म वस्तु को रोटेट करता है, घुमाना चाहता है। तो घुमाने वाला जो यहाँ पर बल हुआ उसका नाम रखा गया है कौन सी? बल आघूर्ण। इंग्लिश वर्ड क्या है? टॉर्क। उस टॉर्क का मान कैसे निकाला जाता है? तो इसका टॉर्क का मान होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर लेंथ, दोनों बलों के बीच का लंबवत दूरी। शॉर्ट में लिख दिए। तो दोनों बल, ये बल भी लंबवत लग रहा है, यह ध्यान रखना है। हमेशा दोनों के बीच का लंबवत दूरी लेना है। तो इसको हिंदी में कहेंगे बल आघूर्ण बराबर बल गुना दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी। बलों के बीच लंबवत दूरी। देखिएगा, धीरे धीरे इसमें चेंज करेंगे। तो इसका सिंबल होता है, इसे टॉ लिखता है, टॉ। ऐसे टेढ़ा करके उल्टा जे के जैसा लिखते हैं। इसको पढ़ेंगे टॉ। क्या पढ़ेंगे? टॉ बराबर फोर्स गुना लेंथ। ये हो गया इस तरह से। अब कहता है F1 F2 का परिमाण समान है, तो दोनों को कोई एक ही सिंबल मान लेंगे F।
बड़ा छोटा होता तब तो नहीं मान सकते, लेकिन यहाँ निश्चित है कि दोनों बलों का परिमाण क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये तुम्हारा हुआ टॉर्क। ये टॉर्क लगता है तभी कोई वस्तु घूमना चाहता है, मतलब जहाँ पर बॉडी रोटेट कर रहा है वहाँ टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा? टॉर्क। यदि टॉर्क ना लगे तो वस्तु रोटेट नहीं करेगा, घूर्णन गति नहीं करेगा। तो हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन, इसका मतलब रोटेशनल मोशन में ये टॉर्क का बहुत ही बड़ा महत्व है। अब ये यदि टर्म हो गया तो कहेंगे इसका एसआई यूनिट क्या होना चाहिए, आप खुद बता सकते हैं। होशियार है, बताइए। न्यूटन इंटू मीटर, पर मीटर नहीं, बल गुना लंबाई, न्यूटन मीटर, ठीक है ना? यस सर। अब इसका डायमेंशन भी बोल लीजिए जल्दी से। क्या हो जाएगा आपका? फोर्स का होता है MLT-2, लेंथ का हो गया L। या किसके जैसा होगा जल्दी बताओ? वर्क और एनर्जी के जैसा इसका डायमेंशन होता है ना? तो कुछ मिलता जुलता नेचर इसका एनर्जी जैसा होता है। तो ये हुआ एकदम बेसिक बात। अब इसी को थोड़ा चेंज करते हैं, दूसरे स्टाइल से लिखते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये बल लंबवत ही रहेगा। यदि ये बल तिरछा हो जाता तब कैसे निकालते, आइए उसको मैं सिखाता हूँ। जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसमें आपको बताएंगे कि जरा सा यदि बल तिरछा लगता दोनों सिरे पर तब टॉर्क का मान क्या होता। आइए उसको जल्दी से कीजिए, उसको देखते हैं हम लोग। उस फार्मूला से आपको बताएंगे। उस फार्मूला में हमको ज़रूरत पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट का। क्या हमको याद है क्रॉस प्रोडक्ट? चलिए अभी उसका हमको ज़रूरत पड़ने वाला है, उसका उपयोग करके टॉर्क को बताएंगे। जब तिरछा दिशा में आएगा बल तब टॉर्क बराबर क्या हो जाना चाहिए। रोटेट कैसे करेगा? नाइन्टी डिग्री क्या मतलब है? ये वस्तु है, एक आदमी इसको इधर बल लगा रहा है, एक आदमी इसको इधर बल लगा रहा है, विपरीत दिशा में ऐसे लगाएगा बल, तो ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा? कौन से हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखेंगे हम लोग ये वस्तु पर जो बल है वो बल थोड़ा तिरछा बल दिखाते हैं, तब क्या हो सकता है। सपोज कीजिए इस पर बल इस दिशा में लग रहा है, तो यहाँ पर ये बल F1 है, परिमाण सेम है, दिशा अभी भी विपरीत है, कपल ऑफ फोर्स अभी भी लग रहा है, और इसके लंबाई को यदि R मान लूँ मैं,
अब यहाँ पर यदि टॉर्क निकालने कहेगा तो टॉर्क के लिए कंडीशन है कि दोनों बलों के बीच का लंबा दूरी ही लेना है, दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर लेंथ लेना है। तो परपेंडिकुलर लेंथ निकालने के लिए हम लोगों को मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति का सहारा लेना होगा। ट्रिग्नोमेट्री में एक त्रिभुज बनता है, त्रिभुज में साइन कॉस टेन का अप्लाई करते हैं। कोई एक भुजा मालूम होता है तो दूसरा भुजा निकाल सकते हैं। ट्रायंगल का कोई एक साइड मालूम है तो दूसरा साइड भी निकाल सकते हैं। उसके लिए ही मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टेन का निर्माण हुआ है। तो ट्रायंगल में कोई एक साइड मालूम हो, कोई एक एंगल मालूम हो, बाकी सभी साइड बाकी एंगल को हम बता सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ साइन कॉस टेन, राइट। अब जैसे मैं कल्पना करूं कि ये तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है और ये एंगल तुम्हारा थीटा है और ये साइड तुम्हारा मालूम है, तो मुझे ये साइड चाहिए, इसको मैं x मान लूँ। x बराबर कितना बोलिएगा, बोल सकते हैं आप लोग, बोलिए तो। ये लेंथ r मालूम है, ये थीटा का मान मालूम रहेगा, तो कहेगा इस लेंथ का, इस भुजा का लंबाई कितना होगा, x का मान बताओ। तो इसमें हम लोग को क्या बोले, अभी थोड़ा सा कॉमन सेंस मजबूत होना चाहिए आपका। साइन कॉस टेन का उपयोग करके निकालते हैं। तो इसमें देखेंगे कि अब हमको कौन साइन कॉस टेन कौन सा यूज होने वाला है, कोई ना कोई यूज होगा। तो थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है ना, और 90 के सामने वाला ये कर्ण होता है, सबको पता है। हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये P हो गया, ये H हो गया। तो ब्रह्मांड में सारे बच्चों को याद है ये x बाय आर बराबर क्या लिख देंगे, साइन थीटा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, r इंटू साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा। इसी कंसेप्ट का उपयोग करना है हमको यहाँ पर। तो उसके लिए हम बच्चों को कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम इस लाइन को पीछे बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा इस लाइन को थोड़ा पीछे बढ़ा देते हैं और पीछे बढ़ाकर यहाँ से लंब डाल देते हैं। ये देखने में लगना चाहिए एकदम लंब, लगता है ये कौन नंबर डिग्री हुआ। तो यदि छड़ की का नाम था ए बी, बिंदु का नाम दे दीजिए सी, एक ट्रायंगल बना कि नहीं बना। अब देखिए दोनों बलों के बीच का ये भी 90 डिग्री कोण देखने में लगने लगा कि नहीं, और ये भी 90 डिग्री लगने लगा कि नहीं। अब देखिए कि सी बी सी लाइन जो है वह बी सी लाइन दोनों बल के बीच का परपेंडिकुलर लेंथ लग रहा है कि नहीं। तो उसको मान लेते हैं तत्काल कौन चीज, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। और ये कोण यदि तुम्हारा थीटा हो जाए, क्या हो जाए बाबू, ये थीटा हो जाए ये कोण, तो अब बताओ जल्दी से यही कंसेप्ट लागू होगा कि नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी या ए सी बी या ए सी बी, माय डियर बच्चों, हम लोग यहाँ कहने के लिए तैयार हो जाएंगे कि x बाय आर बराबर साइन थीटा। हाँ यहाँ जल्दी बोलिए। तो x जो है वो तुम्हारा r इंटू साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ। चलिए बहुत अच्छा बात। अब हम लोग दोनों बल यहाँ तिरछा लग रहा था, लेकिन मैंने एक मैथमेटिक्स का यूज करके, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके दोनों बलों के बीच का परपेंडिकुलर लेंथ निकाला कि नहीं, तो निकाल लिया। तो यहाँ पर अब मैं कहूँगा टॉर्क बराबर, इस जगह पर हम कहेंगे टॉर्क बराबर। तो आप हमको बताओगे जल्दी से क्या लेना चाहिए। तो टॉर्क में हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर लेंथ कितना हो गया, x,
और फोर्स कितना हो गया F। R नहीं लेंगे इस बार, क्या नहीं लेंगे, क्योंकि वो परपेंडिकुलर लेंथ नहीं है। तो x के स्थान पर R लिख देंगे कि नहीं, साइन थीटा इंटू क्या हो गया F। मतलब मैं लिख सकता हूँ R इंटू F इंटू साइन थीटा। जल्दी बोलिए, है ना। टॉर्क का सिंबल लिख दीजिए टॉ। हम लोगों ने अपने लाइफ में पढ़ा था, किसी सदिश का परिमाण मालूम हो, मैग्नीट्यूड मालूम हो और उसको वेक्टर के रूप में लिखना है तो यूनिट वेक्टर से गुना करते हैं। कंफर्म। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि बल आघूर्ण के दिशा में यूनिट वेक्टर n कैप है। क्या है, तो हम लोगों को याद है बल आघूर्ण क्या होगा अंग्रेजी में, टॉर्क। टॉर्क क्या लिखते हैं, टॉर्क के दिशा में यूनिट वेक्टर n कैप है। तो आपको याद है वेक्टर टॉ बराबर टॉ इंटू n कैप लिखना चाहिए कि नहीं, याद आया। हाँ, कुछ ये लोग खाली ऐसे बोल रहे हैं, कुछ लोग को लग रहा होगा कि कहाँ से बात आ गया, लेकिन हमें विश्वास है कि जितने लोगों ने यूनिट वेक्टर का क्लास किया था उसको ये याद रहना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए। किसी भी सदिश को के परिमाण को वेक्टर रूप में लिखना है तो यूनिट वेक्टर से गुना करते हैं, उसमें दिशा आ जाता है। तो उसी कंसेप्ट को यदि मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पर, तो प्यारे बच्चों आपको क्या देखने को मिलेगा, गौर से देखिएगा। तो यहाँ से आ जाएगा वेक्टर टॉ बराबर R इंटू F इंटू साइन थीटा इंटू n कैप। हुआ कि नहीं हुआ। अब आपको एक चीज़ और याद दिलाता हूँ, हम लोगों ने पढ़ा होगा लाइफ में वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर A B साइन थीटा इंटू n कैप। याद है, एकदम याद है ना। तो इस कंसेप्ट का हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। हाँ सर, लग तो रहा है एकदम उसी डिजाइन का आ गया है। आया कि नहीं, गौर से देखिए। ए बी साइन थीटा एन कैप, आर एफ साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ पर सर हो जाएगा वेक्टर टॉ बराबर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। जल्दी बोलिए। तो जिस वस्तु पर ये दो बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं, जिस वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं, वो बल और उसके बीच की दूरी का क्या जो क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, वह क्रॉस प्रोडक्ट ही टॉर्क का मान बताएगा। क्या बताएगा, टॉर्क का मान बताएगा। इसका मतलब टॉर्क सदिश है कि अदिश है, वेक्टर है या स्केलर है। एकदम सर क्लियर रूप से वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वेक्टर क्वांटिटी बताता है। तो टॉर्क हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यदि वो वेक्टर क्वांटिटी है गुरुजी, तो उसका दिशा किधर होगा, उसका दिशा किधर होगा। तो माय डियर बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं टॉर्क टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। यदि वेक्टर है तो उसका दिशा किधर होगा है, देखो जिस तल में आर कैप और वेक्टर आर और वेक्टर एफ होगा, यदि आर और एफ बोर्ड के तल में है तो टॉर्क का दिशा तल के लंबवत होगा। होगा कि नहीं होगा। अब वो लंबवत कभी बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। जल्दी बोलो।
तो वो डिपेंड करेगा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी एंटी क्लॉक होने पर दिशा बाहर की ओर, आउटवर्ड। यदि क्लॉकवाइज होगा तो इनवर्ड, अंदर की ओर। याद है कुछ? हाँ, जितने लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है उसको मज़ा से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि आप लोगों ने इसको पढ़ा है पूरा मन लगा के। टॉर्क कीजिए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है जिसका दिशा, जिसका डायरेक्शन किधर बोलेंगे, जिसका डायरेक्शन वेक्टर आर तथा वेक्टर एफ के तल के लंबवत, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। चलिए इतना बात हम लोग समझ गए। टॉर्क का बेसिक आइडिया इतना ले लिए। हमें ये तो जानकारी लेना था बेसिक बात। यदि टॉर्क का चर्चा होता है, टॉर्क के बारे में पूछा जाता है तो टॉर्क क्या है, इतना बात हमको समझना होगा। अब इतना बात हम समझ चुके, तब प्यारे प्यारे बच्चों हमें यहाँ निकालना है कि कोई लट्टू को मैंने घुमा दिया, तो लट्टू को घुमाया तो घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन करने लगा, तो वहाँ पर टॉर्क कितना लगेगा, वहाँ टॉर्क का मान निकालना है। तो किसी रोटेटिंग बॉडी पर लगने वाला टॉर्क को कैलकुलेट करना है। तो टॉर्क का बेसिक आइडिया ये था। यूनिट पढ़ लिए, डायमेंशन पढ़ लिए, फार्मूला पढ़ लिए, कंसेप्ट ले लिए, और ये समझ में आ गया कि रोटेट करने वाले वस्तु पर क्या लगना है, टॉर्क लगना है। अब हमारा कोई वस्तु रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ओमेगा कोणीय वेग के साथ, तो उस वस्तु पर टॉर्क कितना लगेगा, आइए उसको हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। यहाँ तक हो गया आप लोग का लिखा हुआ? चलिए बहुत सुंदर बात। पेज मैं चेंज करूँ, कर दूँ? अच्छा 10 सेकंड बैठना है ना, ठीक है 10 सेकंड घड़ी देख रहे हैं। 4 5 6 7 8 9 10। अब करो बस। अब लिखेंगे टॉर्क ऑन रोटेटिंग बॉडी। अब इसको जानने के लिए हम लोग कल्पना करते हैं, फटाफट देरी नहीं, जल्दी से। सर हमारे पास एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट हमारा एक बॉडी घूर्णन गति रोटेट कर रहा है। ये डिस्टेंस हमारा r है, इस पार्टिकल का मास है m, इस दिशा में मैंने इस पर फोर्स लगाया था, तो वस्तु में त्वरण भी उत्पन्न होगा, उस दिशा में त्वरण एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। तो जब ये रोटेट करेगा तो इस एक्सिस के अबाउट उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा। समझिएगा, यहाँ बहुत सारा बात यूज हो जाएगा, अभी जितना पीछे पढ़े हैं सब बात यहाँ पर आ जाएगा, सबका उपयोग होने वाला है।
तो छोटा सा बात आपको याद होगा, लीनियर वेलोसिटी v बराबर ओमेगा इंटू, याद है? और एक तो चीज़ याद होगा, लीनियर एक्सेलरेशन रेखीय त्वरण आपको याद होगा, a बराबर dv बटे dt। जल्दी बोलो, एकदम याद छो, गारंटी जात टनाटन। a बराबर d बाय dt, आप भी हटा के क्या लिख देंगे? कन्फर्म, कोई डाउट नहीं ना? यस सर। तो a बराबर r को कांस्टेंट होगा, वो बदलने लायक तो थी, ओमेगा ही हो सकता है। टाइम के साथ क्या बदल सकता है? ओमेगा। तो r कांस्टेंट है तो 2 ओमेगा बाई dt लिखोगे आप लोग, और d ओमेगा बाई dt क्या होता है आपको याद होगा? भूल जाइए सब चीज़, भूल जाइए ना। खाली खाना खाने नहीं भूलना है किसी को, वो रोज़ होगा तू हरियाबाद क्या? हाँ, उसको नहीं भूलेंगे हम लोग। हाँ, यही तो भूलने का नियम है, संस्कार है हम लोग का। ऐसे भी सच्चाई है, जब तक भूलेंगे नहीं तो नया चीज़ याद होगा कैसे? नहीं, एक गिलास पानी ले लीजिए, एक गिलास ले लीजिए, पानी देते जाइए, जब तक खाली है तब तक पानी उसमें जाएगा, और जैसे भर गया पानी दीजिएगा तो बाहर नहीं गिरेगा। वही बात है सर, आज पढ़े दिमाग भर गया, अब कल आएंगे तो इसको खाली करके नहाना है, तो उसको भूलेंगे तब ना नया चीज़ याद होगा। साइंस इसको सही बोलता है, लेकिन हमारे पास दिमाग में एक ऐसा चीज़ होता है 100% वो नहीं भूलना चाहिए। जिसका भी दिमाग थोड़ा भी एक्टिव है, वो दोबारा जैसे चर्चा होता है वो तुरंत बैक गियर लगा लेता है। तो वो जिसका हो जाता है तुरंत चर्चा होने पर, तो समझिए हाँ तब तो ठीक है, यही नहीं कि साफ गायबे हो गया। लगता है सुने हैं कभी ऐसा ना? हाँ सर याद आ गया ऐसे, हाँ लगा सुन लो, चलिए क्या याद आ गया ना? तो अल्फा को अब क्या कहोगे? हाँ, इंग्लिश में बोलिएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, हिंदी में कहिएगा कोणीय त्वरण। बारे बहादुर साहब, ये चीज याद आ गया ना? वेरी गुड। अब हम विचार करें कि सर यदि इस पार्टिकल का मास m है, सुना है ना, और उस पर घुमाने के लिए तो बल लगाना होगा, धक्का मारना होगा, तो बल मैंने कितना लगाया? F। तो सारे बच्चे ब्रह्मांड का जानते हैं फोर्स F बराबर, हाँ सर इसको क्या नहीं जानेगा, सिर्फ परिमाण लेते हैं m इंटू ए। जल्दी बोलिएगा, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर F बराबर लिखेंगे सर m इंटू ए के जगह पर r अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं? एकदम क्लियर, टनियों सा तकलीफ नहीं सर। तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू r इंटू अल्फा लिख सकते हैं। चलिए, तो बल का मान मैंने यहाँ पर सोचा। अब यहाँ पर एक लाइन और लिखेंगे, जरा सा पेज को ऊपर करते हैं, करें ऊपर? ऑर्डर दीजिएगा तो हम तो हरवान है आप लोग का। लेन को ऊपर करो, ठीक है करते हैं मालिक। रियल में आप भविष्य के मालिक हैं। गुरु गुड़ चेला चीनी, आप वीआईपी अफसर बन जाएंगे, आपके पास जाएंगे, जी सर ये तो काम चाहे, बाहर को बुढ़ा कहाँ आया यहाँ? कौन आ गया लेला दिला रहे यहाँ पर काम करने? खड़ा रहो बाहर गेट पे। अरे हम पढ़ाए थे आपको कभी, अरे पढ़ाए थे कभी, पैसा दे दिए थे, खाने खत्म। अभी आइएगा कल, घूस लगेगा, घूस दीजिए, घूस
जरूरी होगा तो देने पड़ेगा। करोगे न तुम लोग भी यही? नहीं करोगे? अच्छा। अब यहाँ पर निकालेंगे एक तो चीज, मोमेंट ऑफ फोर्स। बल का आघूर्ण निकालेंगे तो होता है फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स इंटू लेंथ। तो ये लेंथ, ये डिस्टेंस यहाँ लिख दो, लेंथ नहीं डिस्टेंस लिखो। डिस्टेंस कहाँ से? एक्सिस से। डिस्टेंस कहाँ से? एक्सिस से लेना, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, गौर से देखना बाबू लोग। फोर्स कितना हो गया? एम आर अल्फा। तो फोर्स एम एफ इंटू आर एक बार लिख देते हैं। तो यहाँ हो गया एम आर अल्फा इंटू आर, तो हो जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। जल्दी बोलो। तो कहेंगे बल का आघूर्ण निकालो। बल का आघूर्ण मोमेंट ऑफ फोर्स किसी कण पर कितना होगा लगेगा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे अभी एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। मानेंगे संतुष्टि के साथ? चलिए मेरा काम अब खत्म हो गया। अब 2 लाइन सजाना है खाली। अब कोई वस्तु लेंगे, दृढ़ वस्तु जो रोटेट कर रहा है, तो रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है, तो बहुत सारे अलग अलग कणों से मिलकर बना होगा। तो यदि किसी एक कण के लिए हमने ये सोचा, तो यही चीज़ सभी कण के लिए सोचेंगे कि नहीं? वेरी गुड। सभी कण के लिए सोचकर उसको जोड़ देंगे, इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। इंटीग्रेशन कहाँ होता है? समेशन करेंगे, सिग्मा। अलग अलग कण है, भिन्न भिन्न कण को जोड़ना है तो सिग्मा, और स्मॉल पार्टिकल है और सभी एक जैसा है तो वहाँ इंटीग्रेशन। संतत वस्तु में इंटीग्रेशन और संतत वस्तु में सिग्मा। राइट, समझदार हैं। आपको याद है पिछले क्लास में यूज किए थे, वही यूज करना है। काइनेटिक एनर्जी निकालने में यूज किए थे, याद है ना? अलग अलग और काइनेटिक एनर्जी निकाल के जोड़ दिए थे, पूरे वस्तु का निकल गया था। तो यहाँ भी वही है। अब इस तरह का बहुत सारे कण से मिला होगा। राइट, पेज चेंज कर दें। ये फॉर्मूला याद रहेगा आपको? ये बोला हम कहेंगे कि निकालो मोमेंट ऑफ फोर्स, तो क्या कहोगे? एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। बोलोगे? याद हो गया ना? अभी तुरंत यूज करेंगे डायरेक्ट। चलिए बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, नया नया फार्मूला मिलते चला जा रहा है। तो वास्तव में खाली करना पड़ेगा सर, नहीं? खाली करते जाएंगे, नया नया फार्मूला फिर भरते जाएंगे। अब फिर 12 भी शुरू हो जाएगा, उसका भी फार्मूला बाकी है। सब फार्मूला याद रखना पड़ेगा। सच्चाई है, भारी काम तो है, कठिन काम तो है, लेकिन जिसने रखा, जिसने किया, उसी का समाज में नाम है, पहचान है। जो साफ भूल गया, समाज में उसका कोई मुराद नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए समाज में वैल्यू बना के रखना है, प्रतिष्ठा के साथ जीना है, तो सब फार्मूला भी याद रखना ही पड़ेगा। नहीं तब क्या कहेगा 5 साल के बाद? एकरा भेज ले पापा, हम बर्बाद कर दिल के सब पैसा, सब बुढ़ा दिल के, एकदम बेकार लड़का जो रिजल्ट टॉप करके घर जाओगे, देखा कितना अच्छा लड़का छे, कितना मेहनत कर रखे, एकदम VIP रिजल्ट लाने लगे। तो आप अपने कर्म से ही दोनों शब्द सुनने के लिए तैयार हैं। अब कौन शब्द आपको सुनना है भविष्य में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या जी? समझदार तो आप लोग हैं, एकदम भयंकर समझदार है। अब दिख भी रहा है, आप लोग सब पालन भी कर रहे हैं और आपको दिख भी रहा है। मुझे आवाज़ जवाब मिलता है तो मस्त गदगद हो जाता है। बीच बीच में बोलते हैं इसीलिए हैं कि कुछ कुछ जो है अभी लेलवा सब भी सठियले है, उसको एक्टिव करने के लिए सब बात बीच बीच में देना पड़ता है।
तो तब देते हैं तब उसको याद आता कि नहीं ऐसे ये बात चोरे, पैसा बोलो बर्बाद करना फायदा नहीं छू, सदुपयोग कर उग्रो। एक कण मान लेते हैं यहाँ इसका मास है m1, ये डिस्टेंस मान लीजिए r1। एक कण यहाँ पर है, मास है m2, डिस्टेंस है r2। एक कण यहाँ पर है, मास है mn, डिस्टेंस है rn। ठीक। और ये पूरा बॉडी जो मोशन कर रहा है इस सब का यूनिफॉर्म, ध्यान देना, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, हिंदी क्या हो गया, एक समान कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण अल्फा है, क्या है, अल्फा है। तो ये सोचो तुम लोग कि याद करो पिछले क्लास में आपको सिखाने का मैंने कोशिश किया था, बॉडी रोटेट करेगा तो लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगा लेकिन सबका ओमेगा समान होगा, तो सबका अल्फा भी समान होगा ना। हाँ सर, इसीलिए यहाँ बोला यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, एक समान कोणीय त्वरण अल्फा। मास में m1, दूरी में r1, लेकिन अल्फा में अल्फा 1 अल्फा 2 नहीं लिखेंगे, सबका अल्फा क्या होगा, समान होगा। तो अब यहाँ पर कहेंगे पूरे बॉडी रोटेट कर रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हिंदी में कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण इसका क्या होगा आपको पता है, I बराबर सिग्मा एम आर, याद करो, स्क्वायर, I का मान 1 से लेके n तक होता है ना, याद है दिमाग में। ये फिर अभी आने वाला है, आएगा तो वहाँ I लिख देंगे कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग लिखना चाहते हैं टॉर्क, टॉर्क ऑन रोटेटिंग बॉडी। तो हो जाएगा सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ ऑल पार्टिकल्स। तो हम लोग शुद्ध हिंदी में इसको कहेंगे घूर्णी वस्तु पर बल आघूर्ण बराबर सभी कणों के बल के आघूर्णों का योग। तो सर इसका हम उपयोग करेंगे तो टॉर्क टाउ हो गया। तो पहला कण क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स, ज़रा सा याद कर लो जल्दी से, मोमेंट ऑफ फोर्स बल का आघूर्ण, ये लिखेंगे कि नहीं। तो पहला कण का लिखेंगे तो m1 r1 स्क्वायर अल्फा, दूसरा कण का तो m2 r2 स्क्वायर अल्फा। संतुष्ट? यस सर। तो यहाँ कहेंगे सर m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस दूसरा वाला कण का m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस, अब समझ गया है तुम लोग रे, जल्दी बोलो। तो यहाँ पर देखोगे तुम लोग m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर, अल्फा कॉमन हुआ कि नहीं हुआ। और ये सब तुम्हारा ये वाला आ गया कि नहीं आ गया,
तो यहाँ से तुम लोग कहोगे टॉ बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर, इस आई की जगह 1 से लेके एन तक लिखेंगे, इंटू क्या हो गया अल्फ़ा। तो यहाँ से टॉ बराबर हो गया आई इंटू अल्फ़ा। यदि कोई लट्टू घूर्णन गति कर रहा है तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, तो टॉ बराबर आई इंटू आई हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा हुआ एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन, हाँ सॉरी, तो यहाँ से इसको आप भाषा में लिख देते हैं एक लाइन। तो यहाँ पर टॉर्क पूछेगा आपसे कोई, तो आपका एक नया फार्मूला आया, टॉर्क बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हो गया कंप्लीट, संतुष्ट हैं? एग्ज़ाम रिवीजन कर लीजिएगा देखकर, फेयर कॉपी में लिख के 2 बार उसको रफ कॉपी में लिख लीजिएगा, ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। ओके, करेंगे ऐसा? झूठ नहीं ना? हाँ ठीक है, ओके, बाय बाय।